नमस्कार। आज हम संविधान के एक बहुत ही जरूरी हिस्से को समझने वाले हैं। एक ऐसा हिस्सा जो हमारी आजादी से सीधा जुड़ा हुआ है, अनुच्छेद 23। पता है, ये अनुच्छेद एक बड़ी दिलचस्प कहानी कहता है। कहानी इस बात की कि हमारी अपनी आजादी और देश की जरूरतें, ये दोनों चीजें एक साथ कैसे चल सकती हैं। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए सीधे मुद्दे की बात करते हैं। क्या सरकार कभी किसी को कोई ऐसा काम करने के लिए मजबूर कर सकती है जो वो करना ही नहीं चाहता? अब ये सवाल सुनने में जितना सीधा लगता है नहीं। और इसका जवाब हमारी आजादी की बुनियाद से जुड़ा है। और हां, इस बड़े सवाल का जवाब हमारे संविधान में ही है। तो मिलिए अनुच्छेद 23 से। ये सिर्फ एक नियम नहीं है, समझिए कि ये शोषण के खिलाफ एक ढाल है जो हर भारतीय की गरिमा, उसकी डिग्निटी की रक्षा करता है। तो चलिए इस अधिकार की जड़ों को थोड़ा खोदते हैं। अनुच्छेद 23 का जो पहला हिस्सा है ना, वो कुछ बहुत ही गलत प्रथाओं पर एक बड़ा सा स्टॉप का साइन लगाता है। आइए देखते हैं कि ये कौन सी प्रथाएं हैं। जरा संविधान के इन शब्दों पर गौर कीजिए। एकदम साफ साफ लिखा है, मानव का दुर्व्यापार और बेगार प्रतिषिद्ध किया जाता है। देखिए भाषा कितनी पावरफुल और डायरेक्ट है। ये जो शब्द है ना, प्रतिषिद्ध, इसका सीधा मतलब है कंप्लीटली बैंड। कोई इफ, कोई बट नहीं, पूरी तरह से रोक। पहला शब्द मानव का दुर्व्यापार, इसका मतलब बहुत गहरा है। ये सिर्फ लोगों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना भर नहीं है। इसका मतलब है किसी भी इंसान के साथ एक चीज, एक कमोडिटी की तरह बर्ताव करना, उसे खरीदना, बेचना। ये गुलामी से लेकर हर उस प्रथा के खिलाफ एक बहुत बड़ी दीवार है जहां इंसान की कीमत लगाई जाती है। फिर आता है बेगार। सोचकर देखिए, किसी से जबरदस्ती काम करवाना और बदले में उसे एक पैसा भी न देना। हमारे संविधान बनाने वाले जानते थे कि ये कितना बड़ा अन्याय है, इसलिए उन्होंने इसे और हर तरह के बलात् श्रम यानी फोर्स्ड लेबर को गैर कानूनी बना दिया। और हां, ये सिर्फ कागज पर लिखी अच्छी अच्छी बातें नहीं हैं। संविधान एकदम साफ करता है कि इन नियमों को तोड़ना एक जुर्म है जिसके लिए सजा मिलेगी। यानी इस अधिकार के पीछे कानून की पूरी ताकत खड़ी है। अच्छा, अब कहानी का दूसरा पहलू देखते हैं। जहां पहला खंड एक एब्सोल्यूट रूल बनाता है, वहीं दूसरा खंड एक बहुत ही स्पेसिफिक और शर्तों के साथ आने वाला एक्सेप्शन पेश करता है। यहां एक बड़ा दिलचस्प बैलेंस देखने को मिलता है। एक तरफ नागरिकों की सुरक्षा के लिए एक पूरा का पूरा प्रतिबंध है, और दूसरी तरफ राज्य को कुछ खास हालात में एक बहुत ही सीमित शक्ति दी गई है। तो ये अपवाद है क्या? देखिए, संविधान राज्य को सार्वजनिक उद्देश्यों के लिए यानी पब्लिक पर्पसेस के लिए अनिवार्य सेवा लागू करने की इजाजत देता है। सोचिए, जैसे जंग के वक्त देश की रक्षा के लिए सैन्य सेवा, या फिर किसी बड़ी नेशनल कैलामिटी के समय मदद के लिए नागरिकों को बुलाना। लेकिन राज्य की इस शक्ति के साथ एक बहुत बहुत जरूरी शर्त जुड़ी हुई है। ये एक तरह का सेफ्टी लॉक है जो पक्का करता है कि इस पावर का गलत इस्तेमाल ना हो। और यहीं पर हमारा संविधान कमाल कर देता है, अपनी दूरदर्शिता दिखाता है। वो कहता है कि जब भी राज्य ऐसी कोई सेवा लागू करेगा तो वो धर्म, नस्ल, जाति या वर्ग के आधार पर जरा भी भेदभाव नहीं कर सकता। इसका मतलब ये कि जो भी कर्तव्य होगा उसका बोझ सब नागरिकों पर बराबर पड़ेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि किसी एक ग्रुप को टारगेट कर लिया जाए। तो सबसे जरूरी बात यह है कि ये जो नॉन डिस्क्रिमिनेशन वाला क्लॉज है ना, ये राज्य के अधिकार पर एक पावरफुल चेक का काम करता है। ये पक्का करता है कि पब्लिक सर्विस की आड़ में किसी खास समुदाय को निशाना ना बनाया जाए। ये फेयरनेस और इक्वालिटी की गारंटी है। तो जब हम इन सारे टुकड़ों को एक साथ जोड़कर देखते हैं तो हमें क्या मिलता है? हमें अनुच्छेद 23 का असली मतलब समझ आता है। ये असल में व्यक्तिगत आज़ादी और नागरिक कर्तव्य के बीच का एक बहुत ही खूबसूरत संतुलन है। तो अनुच्छेद 23 के पूरे लॉजिक को हम इन 3 आसान स्टेप्स में समझ सकते हैं। स्टेप 1, ये शोषण के खिलाफ एक फंडामेंटल राइट देता है। स्टेप 2, ये देश के हित में एक बहुत ही नैरो एक्सेप्शन की इजाज़त देता है। और स्टेप 3, ये पक्का करने के लिए कि उस एक्सेप्शन का गलत इस्तेमाल ना हो, ये भेदभाव के खिलाफ एक मजबूत फिल्टर लगाता है। तो अनुच्छेद 23 भले ही अतीत में बनाया गया था, पर यह आज भी उतना ही रेलेवेंट है। और यह हमें एक बड़े सवाल के साथ छोड़ जाता है कि आज 21वीं सदी में एक सार्वजनिक उद्देश्य का असल में मतलब क्या है। आज के समाज में हमें शक्तिशाली संतुलन को कैसे लागू करते हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सभी को सोचना चाहिए।